मैं इसको ओवरऑल ऐसे देखता हूँ कि फितना यही है जो नबी ने हदीस में मेंशन किया ना, लिटरली दज्जाल से तो भाग जाना। ये दज्जाली चीजें मैं समझता हूँ जिनसे भागना चाहिए। ये टेक्निकली ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये क्यों हो रहा है जी, ये मेरी एक रिसर्च है। मैं सॉरी, ये बस एक बात अपनी बता दूं कि मैं ये समझता हूँ कि हमारे ब्रेन की रीवायरिंग प्रॉपर उसके मुताबिक हो चुकी है कि प्लेजर अब हमें वर्चुअल चीजों में मिल रहा है। ब्रिलियंट, ये मेरा जो है ना इसमें पर्सपेक्टिव। अच्छा, इसमें अली ये तो वो है जो टेक्निकल बात है। सही। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। मेरी बहनों बेटियों को, माओं को ये बात ऑफेंड भी करती है कभी कभी, बट दैट इज अ रियलिटी। बिल्कुल ठीक। अली मेरी रिसर्च में तकरीबन मुझे देखो 15-16 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, ठीक है। 30 to 40 women have very high sexual need। सही सही, ठीक है। ठीक। 40 to 50 their need subside and men's need rise। सही। जैसा मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं ना। ठीक। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? 30 to 40 में बंदा अपने आप को सेटल कर रहा होता है, प्रोफेशनली अपने आप को काम में लगा हुआ ये चीज़ें कर रहा है। 40 के करीब आके वो 40, 41, 42 में आके वो थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है। देन ही रियलाइजेस कि ओह नाउ दिस इज व्हाट आई मिस्ड। औरत उस वक्त तक ठंडी हो चुकी होती है, सबसाइड हो चुकी होती है। अब वो क्या करती है, क्योंकि मेरे पास जो मेजॉरिटी मैरिड केसेस आते हैं दे आर बिटवीन द एज ऑफ 35 to 45। ठीक है। अब वो क्या होता है, औरत कहती है क्या यही जरूरी है, क्या इसको यही चाहिए था मेरे से, जब मुझे जरूरत थी ये कहाँ था। ठीक। अब मेजर नहीं करना। अब उस वक्त बंदे के पास पैसा भी आ चुका है, ठीक, उसके पास टाइम भी है अब स्पेयर करने के लिए। बीवी उसको अपने से दूर कर रही है। सही। जो उसका राइट है, ठीक, जो दोनों का राइट है, बिल्कुल ठीक, वो उसको नहीं दे रही। ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद वो उसको रिडिक्यूल भी कर रही है, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं और बहुत बदमज़गी पैदा हो रही है रिलेशन में। अब अगर वो कहता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है तो पूरा मुआशरा उस पर थू करता है। सही। मैं अभी एक रिसेंट केस करके हटाऊँ, मतलब 6 महीने पुरानी बात है। वो कहती थी कि ये जाके रोज किसी के साथ सोए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की बात ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ऐसे जुमले हमने भी सुने। ठीक हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा तो आप कहते जन्नत में तो ये जाएगा ना, ना सोए। सही। मतलब मैं भी नहीं सोने दूंगी, ठीक, किसी और के साथ भी ना सोए अगर इसने जन्नत में जाना है। ठीक होगी बात। नाउ ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात है। अब हो क्या रहा है कि उस वक्त में जो बॉन्डिंग है वो होती है, टूटती है, एंड ईजीएस्ट एक्सेस इज ऑन योर फोन। सही। ठीक। अब आप कहते हैं यार कब तक मैं फोन के ऊपर रहूं। बिल्कुल ठीक। फिर आप सेक्सटिंग में जाते हैं, फिर सेक्सटिंग से जो है आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, डेटिंग पे। ठीक है। एंड डेट जो है वो हाथ गले लगाए बगैर तो हो ही नहीं सकती ना। मतलब आप कहें जी हमने वहां बैठ के तिलावत की थी दोनों ने, आई एम सॉरी यार, आई डोंट एग्री विद दैट, राइट। नाउ ये मैं आपको इसलिए मैंने पॉइंट उठाया बिकॉज हम बहुत सारा ब्लेम इस चीज को दे रहे हैं। ठीक। ये एक मीडियम है जहां हमारी फ्रस्ट्रेशन निकालने का हमें रास्ता मिल रहा है। अच्छा, अब यही चीज जब सेकंड लेवल पे जाती है, आपने शुरू में जिक्र किया इंसिस्ट का, यही चीज जब अगर हमें ये भी रुक जाए, हमारी ये कोई हमसे ये दूर कर दे और ना हम इसको देख सकें, तो ये सेकंड लेवल जिस पे जाती है वो लेवल है हमारा फिर अपने भांजे भांजियां भतीजे भतीजियों को देखने का। ठीक है। मैं एक केस है मेरे पास आया हुआ अली, वो सगी भांजियां हैं 3 और मामू तीनों भांजियों के साथ खेल चुका है बारी बारी। जैसे ही जो बड़ी होती है, उनमें तीनों बहनों में 4-4 साल का फर्क है। सही। तो जैसे ही वो 8-9 साल क्रॉस करती थी, 8 साल पहली, दूसरी 8 में आई, दूसरी तीसरी आई थी, और तीनों बहनों को पता है, माँ को पता है। और माँ क्या कहती थी कि मेरा भाई है, हमारे खानदान में फसाद हो जाएगा, तुम चुप कर जाओ। ठीक है। ये मतलब ये आपको क्यों, अच्छा वो वजह क्या थी उस बंदे की कि उसकी बीवी उसको करीब नहीं आने देती थी। बैक स्टोरी ये थी। ठीक है। वो इसकी एक्सेस थी उसके पास, लेकिन वो एक्सेस थी जब वो दफ्तर होता था, घर आके बीवी उसका फोन ले लेती थी, क्योंकि बीवी को पता चल गया था कि ये देखता है। अच्छा, मुझे उसकी बीवी ने बताया कि सर मैंने इसको अपनी भांजी के साथ पकड़ा है। उसके बाद उसकी भांजियां मेरे पास एक और मतलब इशू के लिए आई कि जी मुझे उसको वो डिप्रेशन में चली गई थी। तो वो जब आई तो उसने बताया कि मेरे डिप्रेशन की वजह मेरा मामू है। सही। ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ निकल भी जाए, मैं अभी एक, चलो हम इलाके का नाम टेक्निकली आई डोंट नो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट एक ऐसा इलाके में अभी एक केस में कर रहा हूँ जिसमें एक शख्स अपनी बेटी की शादी अपने एक क्या अपना फैमिली में ही करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का कारोबार साझा है। ठीक है। वो जो लड़का है वो इस बच्ची को, जो कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे एक और भी चीज़ है ना, कजन्स। सही सही। ठीक है। तो कजन तो साथ रह सकते हैं, कजन है, बहन भाई हैं। ठीक। वो उस बच्चे ने इस बच्ची को ऑलरेडी वो मोलेस्ट कर चुका है, बल्कि रेप कर चुका है। सही। और मल्टीपल टाइम्स। ठीक। अच्छा, फिर वो इसके जो दूसरा कजन है उसकी बीवी को प्रेग्नेंट कर चुका है, जो कि इनकी फैमिली में सबको पता है कि वो उन्होंने अबॉर्शन करवाया उसका। ठीक। फिर वो उसके अलावा वो कई और कजन्स को कर चुका हुआ है ना। अब बात यह कि ये जो एक्चुअल इशू है ना, हैबिचुअल मोलेस्टर है। अब वो इसलिए अपनी बेटी उसको दे रहा है कि यार कारोबार साझा है, अलग हो गया ना, पैसे चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। पता है उस बंदे को, लड़की के बाप को सब बातें पता है। वो बच्ची कहती है आंसुओं से मेरे सामने रोई कि सर मुझे ये बताएं कि मेरे बाप को पता है या तो ना पता हो। सही सही। मेरी माँ को पता है, जब उसने मेरे साथ किया मेरी माँ को पता था, मैं क्या करूं? बिल्कुल ठीक। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि जो हम सारे का सारा इल्जाम इसको देके, मैं समझ गया, हम
अपने आप को मुक्ति नहीं दे सकते। अली भाई ये बड़ा ज़बरदस्त प्रैक्टिकल आपने बात की जो समझ आने वाली है, और मैं इससे रिलेट भी इस तरह से कर गया हूँ कि हमारे पास काफ़ी केसेस सेम आते हैं। यानी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑपोजिट जेंडर, औरत लड़ती है और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अपने मर्द के लिए, बिला वजह के प्रॉब्लम्स, यानी जिसमें उसका कसूर भी नहीं होता, वो चीज़ें उसके सामने रखना, उसको ताने देना, उसको टॉन्ट करना, जिससे ज़ाहिर है उसका दिमाग ख़राब होता है, पहले ही बहुत थक हार के आया हुआ है, उससे रिलेशन ख़राब होता है, उससे वो मैरिटल लाइफ ख़राब होती है, सेक्शुअल रिलेशन आपका ख़राब होता है, बंदे की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, वो अल्टीमेटली इस तरफ जाता है। मैं बल्कि आपको एक रियल केस सुनाता हूँ। ये पूरी केस स्टडी है मेरे पास। एक कपल है, हस्बैंड और वाइफ की बहुत लड़ाइयाँ होती थी आपस में। हस्बैंड फिर मिसबिहेव भी करता था और वो छोटी छोटी बातों से लड़ाइयाँ बढ़ती गईं। औरत ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, हस्बैंड ने भी उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, और बस दोनों इसलिए साथ हैं कि बच्चे हैं, और ये डॉक्टर है बंदा, मैं आपको मतलब बताऊँ MBBS डॉक्टर, और उसने अफेयर बनाया आउटसाइड ऑफ मैरिज। जैसे वो आपने कहा पहले चैटिंग से बात शुरू थी, फिर ऑब्वियसली उसने अफेयर की तरफ जाना है उस चीज़ में, वो अफेयर बन गया उसका। औरत कॉर्पोरेट वर्कर है, औरत जो है उस पर पहले ही बहुत स्ट्रेस है कॉर्पोरेट लाइफ का, आपको पता है, स्ट्रेसफुल जॉब, and infidelity and mistreatment of husband when she came to know कि वो तो ये कर रहा है, it leads her also to an online affair, to infidelity, cyber infidelity as well, because she is now seeking emotional support in some other man. क्योंकि हम बीवियों को बड़ा खुश रखते हैं ना दूसरों की। ऐसे ही तो देखिए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वो वहां से खराब हुआ, औरत यहाँ से खराब हो गई। बच्चों का क्या हो रहा है? 2 सन है, 1 डॉटर है। एक बच्चा ड्रग्स में, दूसरा बच्चा टर्न्स आउट टू बी क्वियर, गे पॉर्न देख देख के। ये मैं बहुत खोल के आपके सामने एक फैमिली रखा हूं। I can relate to it very very easily. ये एलीट क्लास में ये चीज़ें चल रही हैं। एंड द डॉटर, शी हैज़ अ बॉयफ्रेंड इन whom she finds sport and love as she can't get it from the parents, क्योंकि पेरेंट्स आर सुपर बिजी, दे डोंट नो औलाद क्या कर रही है। ये एक पूरी फैमिली है, इस फैमिली का तहस नहस हुआ है। और मैं ये कहता हूँ अली भाई कि चीज़ें अगर ठीक ना हुई, पेरेंटिंग पे काम ना हुआ, जैसे आपने कहा है फैमिली इश्यूज़ पे काम ना हुआ, तो ये हर दूसरी फैमिली का इशू आएगा, होने वाला, बिल्कुल ही होने वाला। और डॉक्टर जाकिर नाइक से मैंने सवाल किया था अल्हम्दुलिल्लाह जब हमसे मिले कि डॉक्टर साहब सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में डिवोर्सेस का और ये इस तरह की चीज़ें देखने का मिल रहा है। मैंने बहुत खुल के उनसे पूछा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई अली भाई। उन्होंने कहा कि वन ऑफ द रीज़न मैं मलेशिया सेटल हुआ इज़ बिकॉज नंबर 1 वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है मैरिटल चीज़ों को लेके। नंबर 1 वहाँ पे निकाह नामा पे ये कंडीशन है कि बच्चा बच्ची ने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है कि नहीं की, यानी कोई मैरिटल ट्रेनिंग। देयर आर ट्रेनर्स आउट देयर, इमाम्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको कराते हैं, और वो फर्ज है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, निकाह नहीं हो सकता जब तक लड़का लड़की दोनों ने कोई ट्रेनिंग ना अटेंड किया। एक्सीलेंट। मैंने खैर उस टाइम दिल में मजाक में सोचा कि पाकिस्तान में हम लगा तो दें, लेकिन फेक इदारे खुल जाएंगे कि जी 5,000 दो, हम आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे देते हैं। एनीवे, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है एक ये। दूसरा उन्होंने बताया कि वहाँ पे काउंसलिंग डिपार्टमेंट अमेजिंग है, हमारी कोर्ट्स की तरह नहीं है कि वकील ने पैसे लिए, कोई मसला नहीं जी मैं झूठा केस कर दूंगा, बेफिक्र हो जाए, आपको ये चाहिए ना मैं ये ले दूंगा आपको। झूठे केसेस होते हैं, लड़ाइयाँ मजीद डलवाई जाती हैं, जज भी मिला होता है कोई, ठीक है, रेयर है कि बहुत ही कोई सिंसियर जज है जो काउंसलिंग कर दे, समझा दे कपल को, होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि फर्स्ट दे सेंड यू टू द काउंसलिंग डिपार्टमेंट। जज तब तक केस ही नहीं लेता जब तक आप काउंसलिंग से नहीं गुजर गए, फैमिली थेरेपी से नहीं गुजर गए, आपके इश्यूज रिजॉल्व, जेन्युइन एफर्ट की जाती है आपके इश्यूज रिजॉल्व करने की। ये तो मैं आपके तवस्सुल से और इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के तवस्सुल से, गवर्नमेंट चलें जो भी है अब रूल कर रहे हैं, आ गए हैं, हम दुआ भी करते हैं और हम खैर की ये उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ इन इश्यूज़ पे काम करें जो असल इश्यूज़ हैं। आपकी जनरेशन तबाह हो रही है। अली मैं एक ना मुझे किस्सा याद आ गया आपके इस वाले जो मलेशिया वाले वाक़े से। जी जी। मेरे एक दोस्त है, वो है इधर का, कीनिया का। अच्छा। ब्लैक मुस्लिम है। वो कहता है हमारे, अब ये देखो ये रोल गवर्नमेंट जो अदा करती थी या जो लोग फैमिलीज कैसे अदा करती हैं। कहता है यार हमारे ना अली भाई, हमारे वहाँ पर कीनिया में जो हमारा गांव है, वहाँ पर रूल ये है कि इफ़ द वाइफ डज नॉट सेटिस्फाई हर हस्बैंड, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक। हम एडल्ट्स, पेरेंट्स उसके, पेरेंट्स मेरे, और एक हमारा गाँव का जो बुजुर्ग है, कपल, वो कपल होता है, एक मियाँ होता है या बीवी होती है या औरत या मर्द जो भी हो, अलग अलग हो, वो 6 लोगों की काबीना बैठती है। ठीक। और वहाँ पर जो मर्द है वो क्या जुमला बोलता है, योर डॉटर डज नॉट कुक फूड फॉर मी। कहता है दैट इज द इंडिकेशन, या औरत कहती है ही डज नॉट ईट माई फूड। ये 2 जुमले हैं उनके। ठीक। और वो कहता है कि फिर वो जो काउंसिल है जिसमें वो दोनों के पेरेंट्स मौजूद हैं और वो 2 बड़े जो हैं, 6 लोगों की जो काबीना है, ये फिर बैठ के अपने अपने तरीके से, लड़की के माँ बाप लड़के से बात करते हैं, लड़के के माँ बाप लड़की से बात करते हैं। ठीक है, ऑपोजिट वे। सही। ठीक है। और माइंड नहीं करते वो, नहीं वो इस बात पे, ये कस्टम है, ये कस्टम है उनकी। ठीक है। तो और वो कहते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि जो शी इज नॉट कुकिंग फूड और ही इज नॉट ईटिंग फूड, तो फिर कबीला उनका बाइकआउट करता है कि ये काम के बाद बाकी लड़ाई झगड़े अपनी जगह, ठीक, इस पे तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कहता है इसीलिए हमारे वहां पर डाइवोर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। सही। अब ये देखो ये कितनी विजडम की बात है, जो काम मलेशिया में गवर्नमेंट कर रही है, यार हमारे बड़े भी तो कर सकते हैं। सही। हमारे बड़े क्या करते हैं आजकल, तुझे कुछ कह रहा है, तेरी नहीं सुन रहा, छोड़ के आ जा बेटा, ऐसी की तैसी, ऐसे छोड़ के आ जा। सही।
मैं इस पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डिस्ट्रक्टिव अप्रोच पे जाते हैं। हाँ जी, बजाय अगर वो हाथ उठा रहा है, जुल्म कर रहा है, तो फिर एक अलग स्टोरी है, फिर तो अब्यूज है, फिर तो अब्यूज की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, हम जनरल मसाइल की बात। और आपको जब तक आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, फाइनेंशियल जितना मर्जी हो जाए, सही, मेंटल सेटिस्फेक्शन के बगैर आपका रिश्ता नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जो आपने फैमिली की स्टोरी सुनाई है, मैं एक फैमिली को मिला हूँ, उस फैमिली में 2 बच्चे हैं उनके, दोनों ओसीडीज हैं। सही सही। बच्चा बड़ा तो जैसे बना वो एक अलग स्टोरी थी, बच्ची कैसे बनी छोटी, ठीक है। वो उसने बड़ी खुल के मुझे बताई, कहती कि सर जब मैं बैठती थी ना, मेरा भाई जब बड़ा था, मैं 4 साल की थी, भाई और बहन में को 9 साल का फर्क है, ठीक। तो जब इसको टीचर पढ़ाने आता था तो मैं भी चली जाती थी ड्राइंग रूम में। सही। ये नमाज के लिए उठता था, टीचर मुझे बिठा के जो है ना अपनी गोद में, कहती उस वक्त तो मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहा है, बट टुडे आई नो ही वाज मास्टरबेट व्हाइल आई एम सिटिंग ओवर देयर। अच्छा, अब वो कहती है कि जी मुझे 3 साल तक तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रही है। व्हेन आई वाज 7 फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार आई एम बीइंग यूज्ड। 3 साल के बाद कहती मैंने माँ को जाके बताया कि ये तो टीचर मुझे यूं कर रहा है। अब उस वजह से उसको मर्दों से और चीज़ों से ऐसा ओसीडी हुआ है, बिल्कुल ठीक, कि वो किसी मर्द को के करीब कजन भाई को अपने को टच कर लेती तो हाथ को 10 दफा जाके धोती है। ठीक है, अब बंदा के यार बिल्कुल सही, ये क्या है ना, ये वो बीमारियां हैं जो हमने घरों में पैदा की हुई हैं। ठीक, इसी तरह की बेतहाशा एग्जांपल है जो आपने किया, और ये सिर्फ एलिट में नहीं है भाई, ये आप मैं एक झुग्गियों का केस सुना देता हूँ आपको। मैं एक है कोवर्किंग स्पेस, 2019 की बात है, मैंने पहला अपना पोर्नोग्राफी का जो लेक्चर किया था ना वो वहाँ किया था। तो लेक्चर के बाद जो उनका स्वीपर था वो मेरे पास आ गया, मैं कहता जी हमारे झुग्गियों के इलाके में चलें। मैं क्या हुआ जी, मेरे जो साथ वाली झुग्गी है उसमें बाप अपने बच्चों के साथ करता है, ठीक है, और बच्चे जो हैं वो एक बच्चा 7 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है। तो हुआ ये है कि जब उसने 10 वाला तो नहीं बोलता था, जब उसने 7 साल वाले को पकड़ा है तो 7 वाले ने उसको छुरी मार दी है वहां पर कि अबे जो तू बड़े के साथ करता था मैं देखता था, तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ किया तो। तो माँ जो है वो माँ ने उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया कि तूने बाप को हाथ क्यों उठाया। अब ये तो यार एक झुग्गी है ना, सही, ये तो हम एलिट की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये केसेस आपके हर जगह फैल रहे हैं, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग ही नहीं, सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज भी बदल गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैंने जनरेशन तैयार करनी है, मेरी प्रायोरिटी है कि मेरा पप्पू तैयार हो। मैं इसको पप्पू सिंड्रोम कहता हूँ। पप्पू सिंड्रोम क्या है, अगर 60 साल की एवरेज लाइफ है ना, तो हम 0 to 30 पप्पू तैयार करते हैं। पप्पू स्कूल जाएगा, पप्पू पढ़ेगा, पप्पू बाल बनाएगा। अब 30 साल के बाद पप्पू की शादी हो जाएगी, ठीक है। 30 साल तक पप्पू ने पढ़ाई की, जो भी करना था, 30 साल में नौकरी की, पप्पू की शादी हो गई। अब अगले 30 साल वो और पप्पू पैदा करेगा। तो हमारा लाइफ सिंड्रोम जो प्लानिंग है वो ये है। हम ये भूल जाते हैं कि देयर इज अ प्री बर्थ एंड देयर इज अ पोस्ट डेथ। सुभान अल्लाह। अगर आप प्री बर्थ में पोस्ट डेथ को ज़हन में रख के करें तो ऊपर की जो छाया बनेगी, पप्पू तो फिर भी बेहतरीन जाएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये इश्यूज अली बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अली भाई